देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पिछले 2 महीनों से हमारे पड़ोस में जंग चल रही है। इसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ा है। भारत के पास बड़े पैमाने पर तेल के भंडार नहीं है और युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया इस समय बड़े सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्थितियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 5-6 सालों में हमारी सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। विश्व भर में फर्टिलाइजर की एक बोरी लगभग 3000 रुपए में बिक रही है, जबकि भारत के किसानों को वह बोरी 300 रुपए से भी कम में उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। धीरे धीरे हम इनकी आदत भी डाल चुके थे। आज वक्त की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें। देशवासियों को संदेश और अपील ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है। पीएम मोदी ने एक दिन पहले सिकंदराबाद यानी तेलंगाना में लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी के संबोधन में साफ पता चल रहा था कि खतरा बड़ा है और देशवासियों को एकजुट होकर इस आपदा से जूझना होगा। ऐसे हालात सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट जंग और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा है कि देश के लिए जान दे देना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक जीवन जीना भी देशभक्ति है। देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। पीएम मोदी की इस बात से साफ झलक रहा है कि अब आने वाला संकट और भी ज्यादा नाजुक होता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है। मार्च 2026 की जानकारी के मुताबिक भारत के पास 33.72 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल रणनीतिक भंडार के रूप में जमा है, जो इसकी कुल 5.33 MMT क्षमता का लगभग 2/3 यानी कि 64% हिस्सा है। देश की जो ऊर्जा पॉलिसी है वो 2 पार्ट में, 2 श्रेणियों में डिवाइड है। पहला आता है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाया गया भंडार वर्तमान में 3 भूमिगत ठिकानों पर स्थित है और लगभग 9.5 दिनों की खपत की जरूरत पूरी कर सकता है।
जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन टन, मंगलुरु कर्नाटक में 1.50 मिलियन, पडूर कर्नाटक में 2.50 मिलियन टन तेल विपणन कंपनियों का स्टॉक है। रिफाइनरी और तेल कंपनियों के पास लगभग 64.5 दिनों का एक्स्ट्रा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार रहता है। लेकिन मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूं ये मार्च के हैं। 28 फरवरी से जंग शुरू हुई, इसके बाद से ही हालात बिगड़े। ईरान युद्ध से पहले भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। सामान्य दिनों में इस मार्ग से भारत आने वाले जहाजों की संख्या 2 या 3 बड़े जहाज जिसे हम लोग टैंकर बोलते थे वो थी। इस सकरे जलमार्ग से प्रतिदिन कुल 80 से 130 जहाज गुजरते हैं, जिनमें से लगभग 1/4 तेल टैंकर के होते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर यातायात 95% तक गिर गया। जहां पर पहले प्रतिदिन 100 से अधिक जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर 5 या 10 जहाज प्रतिदिन हो गई। भारत ने कूटनीतिक प्रयासों और नौसेना की मदद से अब तक 11 से अधिक जहाज जैसे कि MT शिवालिक, MT नंदा देवी को सुरक्षित बाहर निकाला। भारत अब अपनी तेल आपूर्ति के लिए रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों और अफ्रीका और अमेरिका से आने वाले मार्गों पर अधिक निर्भर हो गया है। लेकिन सोचिए, जिस मार्ग से हर दिन 2 या 3 टैंकर आते हो, वहां से बीते 2 महीनों में सिर्फ 11 टैंकर या 12 टैंकर आए हों तो चिंता लाजमी है। धीरे धीरे आपका जो भंडारण है वो खत्म होता जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में बड़ा ईंधन का संकट गहरा जाएगा। युद्ध के कारण भारत के ऊर्जा समीकरण पूरी तरह से बदले। पहले जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर हर दिन औसतन 2 से 3 बड़े टैंकर सीधे भारतीय बंदरगाह पहुंचते थे, वहीं अब सुरक्षा कारणों के कारण मार्ग लगभग ठप है। जो वैकल्पिक मार्ग है, विशेष रूप से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का उपयोग करने से जहाजों को अब 12,000 से 15,000 किलोमीटर का अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे यात्रा के समय में 10 से 15 दिनों की बढ़ोतरी है। इस लंबी दूरी और बढ़े हुए जोखिम के कारण शिपिंग लागत में 40 से 60% और युद्ध बीमा यानी वॉर रिस्क इंश्योरेंस में भारी उछाल आया है। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और 50% से अधिक गैस आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में हर $1 की वृद्धि देश के बड़े व्यापार घाटे करीब 1.5 बिलियन तक बढ़ा देती है। हालांकि भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा है, लेकिन इसका बोझ सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है, जो वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1600 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं। LPG के मोर्चे पर कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी 900 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में केवल सीमित बढ़ोतरी की गई है ताकि आम जनता पर महंगाई का सीधा प्रहार न हो। पीएम मोदी की सीधी अपील ये बताती है कि इस संकट से अगर निपटना है तो हम लोगों को जरूरी है कि अपना नियम संयम बहुत हिसाब किताब से चलना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वो उपाय बताए हैं, सुझाए हैं, जिसका पालन करना आगे चल के अनिवार्य और आवश्यक दोनों हो जाएगा। पीएम मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो वहां पर मेट्रो और सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। निजी वाहनों के इस्तेमाल के दौरान कारपूलिंग अपनाएं, यानी एक आदमी 2 या 3-4 आदमी को साथ लेकर चले। माल ढुलाई के लिए आप रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दें। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए सभी उपायों को दोबारा लागू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स जैसी पॉलिसी बैठकों को केवल समय और संसाधनों की बचत करती हैं, इसको अपनाएं, बल्कि ईंधन को भी ये बचाती हैं। उन्होंने लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राओं, विदेशों में छुट्टियां मनाने, विदेश में आयोजित होने वाले फंक्शन व समारोह से बचने की अपील की है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि देश के भीतर पर्यटन और उत्सव बनाने को प्राथमिकता दी जाए, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि लोकल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। पीएम मोदी ने रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे जूते, बैग और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए लोकल मार्केट यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल देश में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने लोगों से खाने के तेल की खपत भी कम करने का आग्रह किया। उन्होंने बोला कि इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। इस तरह की बातें पीएम मोदी ने कही तो चर्चा शुरू हो गई कि क्या आगे आने वाला समय जो है वो मुसीबत से भरा हो सकता है। तो लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता यहां पर बिल्कुल नहीं है। सरकार ने जनता से
ये अपील की है कि इस तरीके से हम इस बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। हॉर्मुज पर अभी भी कुछ स्थितियां साफ नहीं है। ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को मंजूर नहीं है और अमेरिका का प्रस्ताव ईरान को मंजूर नहीं है। ऐसी स्थिति में हॉर्मुज बिल्कुल से ठप पड़ा है। दुनिया में तेल की नस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। जैसा कि जब रूस और यूक्रेन का जंग छिड़ी थी, जिसका खामियाजा पूरे यूरोप ने झेला था, और आज दिन तक पूरे यूरोप में किस तरह से ऊर्जा संकट आ गए थे, पूरी दुनिया ने देखा था। और इसी के कारण है कि आज स्थितियां भारत के साथ में भी बड़ी विकराल है। तेल का भंडारण जो है आगे आने वाले वक्त पर कम हो सकता है। इसके लिए सरकार पहले से, और पीएम मोदी आपको समझा रहे हैं, देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की अगर आप लोग ऐसे वक्त पर देश के साथ खड़े होंगे, देश के साथ एकजुटता से रहेंगे, तो हम इस बड़ी मुसीबत से भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। शुक्रिया।